इतिहास के बारे में, कैसे हमारे समाज के पहले लोग थे और पहले कैसे रहते थे, और पहले कैसे हमारे समाज के लोग राजाओं की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते थे और कैसे हमारे समाज के लोग गुलाम हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ क्योंकि जब हमारा समाज पहले कई वर्षों की बात है कि हमारा समाज पहले राजा महाराजाओं के रहता। आप सोच भी नहीं सकते, सोने के गहने, सोने के अलमारियां सोने की थी। ठीक है, हमारे समाज के लोग बहुत सारे राजा महाराजा थे। खास करके पारसी समाज के लोग सबसे ज़्यादा राजा पाए जाते थे। समझ रहे हो? कश्यप, लाखन पाशी लखनऊ के राजा थे, हिरण्यकश्यप हरदोई के राजा थे। ऐसे ऐसे राजा थे हमारे समाज में पहले। और फिर क्या हुआ पता है? जब हमारा समाज देखा इन मनवादी विचारधारा के लोग, कुछ मतलब बाहर से आए थे, जो कि वो रूस के थे, आर्य लोग। क्योंकि आपने इतिहास में, हिस्ट्री में पढ़ा है, उनके आने का तो जिक्र है मगर जाने का नहीं। क्योंकि वो समाज हमारे यहाँ आए, फिर हमारे लोगों से इन्हें रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी रख लो यहाँ पर। तो फिर हमारे समाज के लोग इन्होंने शरण दे दी, और शरण दे दी। फिर इन लोगों ने वहाँ पर शरण दे दी, और फिर इन्होंने पहले बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं आपके काम करूँगा, ये करूँगा। और मतलब बहुत, हमारा समाज के पहले राजा जो लोग थे बहुत दानी थे। समझ रहे हो? हमारे समाज के पहले जो राजा थे बहुत ही दानी थे, बहुत दानी थे। कोई भी आता था उनके वहाँ, भिखारी तक उसे, उनके मतलब हमारे समाज में एक भिखारी भी नहीं था। अगर भिखारी कोई भी आ भी जाता था तो उसे राजा बना देते थे। मतलब राजा नहीं, एकदम उसे अच्छी ज़िंदगी, लग्जरी ज़िंदगी जीने लगता था, थोड़ी अच्छी, है ना। और हमारे समाज के लोग पहले लग्जरी ज़िंदगी जी रहे थे। ठीक, फिर ये लोग आए, है ना, हमारे ये आर्य लोग आए और हमारे समाज को देखा। तो इन लोगों के मन में एक विचार आया, कहने लगे कि ये लोग इतनी अच्छी लग्जरी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो इन लोगों की नीयत बिगड़ गई। फिर हमारे समाज को धीरे धीरे बहुत खुशी की बात है बापट जी, अब तो हमारा ही राज है। इससे पहले हमारा राज नहीं था। अरे अप्रत्यक्ष राज भी कोई राज होता है? हम कहे और राजा सुने, मजा तो अब है। हुकूमत भी हमारी और सियासत पर भी हम। इन्होंने छल करने लगे। फिर हमारे राजाओं को धीरे धीरे मतलब बहला कर, फुसला करके, हर चीज़ें मतलब अपने दुख थोड़ा थोड़ा कहानी बना बना करके हमारे राजाओं को आकर्षित किया। फिर धीरे धीरे उन्हें गुलाम बना लिया। फिर उनको अब गुलाम बना लिया हमारे राजाओं को। फिर क्या हुआ, इन जो मनवादी कास्ट विचारधारा के लोग थे, अब आर्य लोग, इन लोगों ने हमारे धीरे धीरे राजाओं को एक एक करके, छल करके एक एक करके मार दिया। मारने के बाद इन्होंने शासन छीन लिया और फिर हमारे समाज को गुलाम बना दिया। हमारे समाज को गुलाम बना करके फिर हमारे समाज से जो इतनी अच्छी लग्जरी ज़िंदगी जी रहे थे, अच्छे अच्छे बंगलों में रह रहे थे, उनसे काम कराने लगे। धीरे धीरे उनको गुलाम बना लिया। तू हमें रोग पीड़ित कर भ्रष्ट करेगा क्या? पेशवाओं के राज में इतनी दृश्यता, इनको तो जिंदा जमीन में गाड़ देना चाहिए। फिर याद रखना, फिर कभी ऐसी गलती की तो माफ नहीं करेंगे। न जाने पिछले जन्म में कितने पाप किए होंगे। छी छी, चलो बचकर, संभल कर, छाया से बचकर भी। चलो चलो।
चलो चलो चलो। चलो 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 चलो। धीरे धीरे उनको गुलाम बना लिया और फिर उन्हीं से ये कहने लगे तुम हमारे अपने काम कराने लगे सब, मतलब बहुत ही एक अत्याचार। और हमारे लोगों के ऊपर इतने धीरे धीरे उनको अछूत मानने लगे। उनके 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 छुआ खाना नहीं, उनके छुआ मतलब खा नहीं सकते थे। अगर उनका छुआ छू भी लेते थे तो उन्हें नहाना पड़ता था। समझ रहे हो? क्योंकि हमारे लोगों को इतना नीच बता दिया गया फिर धीरे धीरे ना। और उनको शास्त्रों में लिख दिया गया, ऐसे ऐसे ग्रंथ बना दिए गए कि उसमें लिख दिया गया कि ये शूद्र हैं, इन्हें ना खाने का इनका ना शुद्ध खाने का अधिकार, ना पहनने का अधिकार, और ना ही अच्छे मकानों में रहने का अधिकार। यदि यदि ये कुछ अच्छी चीज हमारे धर्म की बातें या कुछ भी अच्छी चीज़ सुन लेते हैं तो इनके कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। और ना ही इनको सभा बनाने का भी अधिकार था। तो इन लोगों ने ऐसे ऐसे करके ये सब ऐसा किस लिए किया? क्योंकि ये आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएं और ये आगे बढ़ ही ना पाए, ये गुलाम ही रहें। और हमारे लोगों को जातियों में बांट दिया गया। एक जाति में 7 जातियाँ बना दी गई। 6756 जातियों में हमारे समाज को बांट दिया गया। आज भी हमारा समाज एक नहीं हो पा रहा, इसीलिए जातियों और इनको जातियों के आधार पर इनके हमारे समाज के लोगों के काम बांट दिए गए। जैसे मौर्य हो तो सब्जी उगाओ, पासी हो सुअर चराओ, और चमार हो चमड़ा धुलो, धोबी हो कपड़ा धुलो, नाई हो बाल काटो, यादव हो गाय चराओ। ऐसे ऐसे काम बांट दिए गए। और काम बांटने के बाद इन लोगों ने अब हमारे लोगों को गुलाम बना करके ये लोग हमारे लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। यद्राष्ट्र शूद्र भूमि विनश्चात पात्र तत्कृत्य दुर्भिक्षणा विद्या विदितम। अर्थात जहाँ पर शूद्र रहते हैं वह स्थान अकाल और महामारी से नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है? ऐसा है? ए नीच, तुझे मालूम नहीं कि तुझे आधी रात या सूरज। और हमारे लोगों के ऊपर गले में मटका बांध दिया गया और कमर में झाड़ू, पैर में झाड़ू, ये सारे कार्य कर दिए गए। क्या आप जानते हो कि जो गले में मटका था किस लिए बांधा गया? मटका किस लिए बांधा गया? मटका इसलिए बांधा गया कि अगर हमारे समाज के लोग थूके तो उसी मटके में गिरे। यदि अगर उन्होंने थूका तो किसी मनवादी विचारधारा मतलब किसी मनवादी विचारधारा आर्य लोग का पैर उस पर पड़ गया तो उन्हें नहाना पड़ जाएगा और उन्हें गंगा जल से नहाना पड़ेगा, गंगा से पवित्र होना पड़ेगा। और यदि उनके पैर में झाड़ू देखो उनके पैर में झाड़ू किस लिए बांधा गया? अगर हम जो लोग चलते हैं ना, वो जो हमारा पैर जो छप जाता है मिट्टी में, अगर उस पैर छपे पर उनका पैर पड़ जाए तो भी उनको अपवित्र हो जाते हैं और उन्हें नहाना पड़ता है ना। और हमारे घंटियाँ भी बांधी गई पैर। घंटी किस लिए? समझ लो हमारी परछाई भी पड़ जाए ना तो उन्हें नहाना पड़ता था। इतनी नीच हम लोगों को समझा गया। अब सोचो वो कैसे रहेंगे हमारे समाज के लोग। और क्या जानते हो, जो आज मंदिरों में जाते हो ना, पूजा की घंटी
स्कूल में जाते हो, ये भी नहीं था। समझ रहे हो, हमारे लोगों को स्कूल जाने का तो अधिकार छोड़ो, स्कूल में पैर रखने का अधिकार भी नहीं था। स्कूल के बारे में जाने के सोच भी लेते ना, तो पता है तुम्हारी खोपड़ी अलग कर दी जाती। और मंदिरों में भी तो जाने का अधिकार बिल्कुल नहीं था, कि मंदिरों में हम अगर चले जाते तो अपवित्र हो जाता। बड़े घिनौने घिनौने काम हमसे करवाए इन मनवादी विचारधारा ये आर्य लोग, और हमारे समाज को बहुत ही नीचा दिखा दिया, है ना। और ये लोग जो थे, एक ऐसे ग्रंथ बना दिए कि जैसे हमारे लोग अगर शास्त्र सुनेंगे तो उनके कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाएगा। और यदि हमारे लोग किसी को कोई अच्छी बात बताएंगे, किसी को समझाएंगे तो उनकी जुबान काट ली जाएगी। और यदि हमारे लोग एक पास बैठने का अधिकार नहीं था, ये वो सोचते थे अगर ये एक साथ बैठेंगे तो ये सोचेंगे तो कोई योजना बनाएंगे, कोई नेता बनेगा और इनको जागरूक करेगा। इसीलिए हमारे समाज को इन लोगों ने तो हमारे समाज के इन लोगों ने ऐसे कार्य कराए ताकि ये हमारा समाज आगे बढ़ ही ना पाए, और हमारे समाज को एकदम कंफर्टेबल ज़िंदगी से कहाँ इतनी घटिया ज़िंदगी जीने लगे। और हमारे समाज आज भी नहीं जाग पा रहा। फिर समझते हो क्या हुआ, ये सब अत्याचार सुनने के बाद सहने कर दिया, और बाद केवल एक नायक पैदा हुआ जो कि थे डॉक्टर बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर। समझ रहे हो, 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में एक हमारा मसीहा पैदा हुआ। फिर उसी ने हमारे समाज को, उसने पढ़ा, तकलीफ़ें झेल करके हमारे लोगों को लग्जरीज लाइफ जी रहा।